नमस्कार हरदीप जी। नमस्कार भाजी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस हमारे बीटा प्रोग्राम में बग्स प्रोग्राम में आईडी के पार्टिसिपेट करने के लिए, जहाँ पे हम लोग सीखते हैं टू इन्वेस्ट विद डिसिप्लिन। मेरा नाम हरदीप सिंह है जी। मैं पंजाब में संगरूर डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता हूँ और पिछले तकरीबन 20 साल से डेयरी और एग्री सेक्टर में काम कर रहा हूँ। अलग अलग जगहों पे काम किया, अलग अलग लोगों के साथ काम किया, अलग अलग कंपनीज में काम किया। तो वो तो अपना हो गया पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन थी। तो अभी जो आपने आईडी के बारे में पूछा, तो इसका तो आपके साथ जान पहचान थी पहले से ही। तो कुछ थोड़ा थोड़ा नॉलेज में था कि आईडी मतलब कुछ है और उस पर कुछ काम हो रहा है। तो फिर 1 साल पहले पता लगा प्रॉपरली कि ये क्या होता है। मतलब बेसिकली पहले तो हम लोग डरते थे कि मतलब शेयर मार्केट और स्टॉक्स और ये वो सब, मतलब नॉर्मल जो सिनेरियो था वो तो यही था कि ये एक तरह का जुआ है जिसमें कभी फंसना नहीं चाहिए। बेसिकली सोच तो यही थी जो हमारे बड़ों ने हमें समझाया था या जो हमने एक्सपीरियंस देखा था आसपास। तो पर आपके टच में आने के बाद फिर पता लगा कि हाँ, ये जो सिस्टम है इतना भी नहीं डरना नहीं चाहिए इससे। तो फिर थोड़ा थोड़ा शुरू किया और जो मन बनाया वो तो यही था कि हमें इन्वेस्टमेंट तो शुरू करनी है, कभी किसी ना किसी पॉइंट पे तो करनी है। और थोड़ा थोड़ा मतलब फिर डीमैट अकाउंट शुरू करके और दूसरी जो ऐप्स आती हैं उन पे शुरू किया, पर उसमें भी फिर ये लगा कि यार इतना आसान नहीं है ये। तो फिर जब आपने पूरा डिटेल में समझाया फिर इसको शुरू किया आज से 5-6 महीने पहले, तो फिर कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, मतलब इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई करके जो आईडी ने हमें बताई और हमारा टाइम बहुत बचा दिया, तो उससे एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। और दिमाग में तो था कि इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, बस प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था कि बढ़िया प्लेटफॉर्म, रिलायबल प्लेटफॉर्म जिस पे हम विश्वास कर सके। तो जब ये आईडी से शुरू किया तो हमें कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जी। देखिए, हम लोग जो सिंपल भाषा में समझते हैं कि हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो किस तरह से बढ़ेगा और वो कैसे सेफ रहेगा। तो बेसिकली दो चीज़ें हैं कि आपका पैसा सेफ रहना चाहिए। तो सेफ रहने का एक्सपीरियंस तो हमने जो आईडी के साथ सीखा कि जो रिकमेंडेशंस आती हैं हमें रिकमेंडर्स की वो तरफ से, वो बहुत ही सेफ जो है वो स्टॉक्स की आती हैं कि मतलब जिसमें कि आपका नुकसान नहीं होगा, बहुत कम चांस है कि ऐसा हो। और दूसरा जो ये मिड कैप और लार्ज कैप और स्मॉल कैप में जो ये था कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा तो मैंने लार्ज कैप से ही शुरू किया और जो हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही मतलब इसमें रिजल्ट्स आ रहे हैं कि मतलब हमारा पैसा ग्रो भी कर रहा है और एक अच्छी खासी मतलब रेशियो में ग्रो कर रहा है। और जो डरने वाला बात था वो दिमाग से निकल गई, क्योंकि जैसे ही हम इसमें शुरू किया तो हमने इसमें और ज़्यादा पढ़ना शुरू किया और ज़्यादा नॉलेज लेनी शुरू की चीज़ों के बारे में कि ये मार्केट कैसे चलती है और कहाँ कहाँ पे रिस्क है और कहाँ कहाँ पे रिस्क नहीं है। और जो पिछले जो ट्रेंड्स हैं, पिछले 5 साल, पिछले 2 साल का जो ट्रेंड है उसको देख के जब हमने थोड़ी रिसर्च शुरू की तो फिर बाद में थोड़ा इजी लगने लग गया। और आईडी के साथ तो ये है कि आपका टाइम भी बच गया। आपको पूरा दिन नहीं उस पर बैठना है और अपना जो आईडी है आपके बिहाफ पे वही काम कर रही है, तो आपको उतना इन्वॉल्व होने की जरूरत भी नहीं है उसमें। और पैसे का मतलब जो रिस्क है वो काफ़ी मिनिमाइज हो गया और ग्रोथ जो है वो मैक्सिमाइज हो गई दूसरी जो ऐप्स हैं उसके मतलब कंपैरिजन में। तो अभी तक तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा और इन फ्यूचर भी मतलब हमारी प्लानिंग है कि उसमें रेगुलर इसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे। जी बिल्कुल। तो आप आपने एक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि आप काफ़ी टाइम और भी लगाते हो, मतलब पहले जैसे आपको उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, जी। बट धीरे धीरे एक इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट जागृत हुआ, उसकी वजह से और भी थोड़ा सा। तो थोड़ा सा आप बताइए कि मतलब आपकी खुद की नॉलेज कैसे बढ़ी है, इवन आउटसाइड आईडी, आईडी के बाहर भी। जी। वैसे ही इक्विटी मार्केट्स के बारे में कुछ आपको अगर कुछ पता चला है क्या है, और पहले आपको क्या पता थी, जी। जिससे कि मतलब जो आप बहुत एक इम्पोर्टेंट बात बता रहे हो कि जो मन का भय था जी। वो काफी हद तक न्यूट्रलाइज हुआ है, कम हुआ है। जी। तो और वो खुद के नॉलेज से, खुद के रिसर्च से ही आता है। तो उसके बारे में अगर आपको कुछ है, जी। याद है, कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज। उसके बारे में जब स्टडी करना शुरू किया तो यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखे कि मतलब एक्चुअल में जो लोग समझते हैं कि स्टेक मतलब स्टॉक मार्केट में मतलब 2 दिन में लोग अमीर हो जाएंगे या 2 महीने में हो जाएंगे, वैसा एक्चुअल में कुछ है नहीं। वो बहुत कम चांस है, बहुत रेयर है। एक्चुअल में क्या है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ही आपको रिलाई करना पड़ेगा। और जब चीज़ों को समझना शुरू किया कि जो स्टॉक्स को, कंपनीज को स्टडी करना शुरू किया कि उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी है, म्यूचुअल फंड्स कितने लगे हुए हैं, रिटेलर्स और प्रमोटर्स का रेशियो क्या है इन्वेस्टमेंट का, और पिछले साल दर साल उसकी जो ग्रोथ है, रेवेन्यू, प्रॉफिट और जो नेटवर्थ है वो कैसे बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही। तो वो सब चीज़ें जब स्टडी करनी शुरू की तो एक्चुअल में कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया अलग अलग कंपनीज पे।
कि जो कंपनी पिछले 20 साल से रेगुलर मतलब ग्रो कर रही है, अच्छी कंपनीज हैं, और जो कंपनी बिल्कुल नहीं है, उनका कंपैरिजन करके फिर हमने अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ लगानी है। जब उस चीज़ को सीखा हमने कि हाँ, हमें अपना पैसा ऐसा नहीं कि कहीं भी लगा देना है, तो वो लर्निंग बहुत बड़ी थी कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो हमने कहाँ करी, क्योंकि शेयर मार्केट तो ओपन है सभी कंपनीज के लिए और सभी लोगों के लिए, पर वो हमें देखना है कि हमें किस बहाव में जाना है, इमोशंस में नहीं बहना है, और इमोशंस छोड़ के इसको एज अ बिजनेस इन्वेस्टमेंट मतलब एज अ वेल्थ अपने को जो ग्रो करनी है उसके ऊपर ध्यान दे के अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मतलब कॉन्फिडेंस बहुत आया। जब हमने लर्निंग शुरू की तो कॉन्फिडेंस आ गया। आज से 6 महीने पहले हमारी जो नॉलेज थी इस फील्ड में बहुत कम थी, और अब मतलब काफ़ी हो गई। अभी पूरी तो कोई सीख ही नहीं सकता, पर फिर भी पहले से काफ़ी बेटर है, और डे बाय डे हम इसमें सीख रहे हैं। तो जैसे जैसे सीख रहे हैं वैसे वैसे हमारी नॉलेज गेन हो रही है, और थोड़ा सा इसमें और ज़्यादा रुचि आनी शुरू हो गई है हमारी। बिल्कुल, मतलब आपने बहुत ही पते की बात बताई, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की तरह सोचने का जो जी तरीका आपका बनते जा रहा है, जी कि रातों रात कुछ नहीं होता है, मतलब कोई जादू की छड़ी नहीं है कि बिल्कुल आता है। तो वो जिस दिन लोगों को समझ में आ जाए कि ये एक बाकी इन्वेस्टमेंट की तरह है, और अगर तरीके से सलीके से किया जाए बिल्कुल। बिना लालच के उसमें आकर जी। एक एक काफी और सस्टेन कंटिन्यूअस इसमें ग्रोथ का माध्यम बन एक सकता है। चीज़ विकास जी मैं और ऐड करना हाँ प्लीज चाहूँगा, बोलिए ना। जो मतलब मेरी लर्निंग रही है पिछले छः हाँ हाँ। महीने से। उसमें ये रही है कि जैसे हम ऑनलाइन देखते हैं, हमारे पास एड्स आती हैं कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, या एसआईपीज करो, या आप एफडी करवाओ। जैसे हम बैंक में नॉर्मली जाते हैं, बैंक में लोग अक्सर कहते हैं कि आप इतनी ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आप एफडी क्यों नहीं करवाते। और हम बहुत मतलब अलग बहुत सारी जगह है जहाँ पर हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर जब मतलब अब हमें नॉलेज आई है तो अब हम कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन करने के बाद ये बात समझ आई है कि मतलब उसमें जो रिटर्न है वो तो कुछ भी नहीं है अगर हम इस सिस्टम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वही डिफरेंस है जो आप तो मतलब आपकी वेल्थ जन को बढ़ाएगा। मतलब कंपैरिजन हमने करना शुरू कर। थोड़ा सा बताइए कि एक कोई फीचर या एक कोई जो आपको लगा आईडी के बारे में, जो कि काफी आपके इन्वेस्टमेंट के जर्नी के लिए यूजफुल रहा है। एक तो अभी तक तो आपने बताया कि आपकी खुद की नॉलेज कैसे ग्रो हुई, वो आपकी मेहनत की वजह से थोड़ा सा इंटरेस्ट था। जी स्पेसिफिकली अबाउट आईडी, जी कि आईडी ने आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को कैसे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस किया है। जी। इसमें ये था कि जैसे नॉर्मली हम एफडी करवाते हैं, तो एफडी हमने एक बार करवाई तो हो सकता है हम 1 साल 1.5 साल तक कोई एफडी ना करवाएं। तो उसमें ये था कि आईडी के साथ जुड़ने के बाद एक तो ये हो गया कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको रेगुलर रखना हमने सीखा, कि आप एक प्लान के साथ चलें, हम्म, और हम्म, प्लान के साथ आप हर महीने या हर 2 महीने के बाद आप अगर कुछ ना कुछ इसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आपको ग्रोथ दिखती है। बेसिकली क्या है कि आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट आता है, क्योंकि अगर आपने एफडी या म्यूचुअल फंड में लगा दिया तो वो एक फिक्स रिटर्न आपको मिलना है, उसमें हम्म, आप कुछ कर नहीं सकते बेसिकली, और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ते हुए नहीं देख सकते। पर आईडी में ये है कि डे बाय डे आपको पता लगेगा कि आज मैंने क्या किया, यार आज मेरे सिस्टम में क्या हुआ। तो उससे थोड़ा सा ये है कि मोटिवेशन मिलती है और लर्निंग के चांस बढ़ते हैं। आईडी के साथ ये हुआ एज कंपैरिजन तो ओके। दूसरे अदर ऐप्स की, मतलब जैसे एक मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, पर एक डीमैट अकाउंट के थ्रू हम जो सीखने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, उसमें होता है कि आपको अपने अगर 10 शेयर्स में आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको 10 शेयर दिन में 10 बार देखने पड़ेंगे कि ये कहाँ गया, ऊपर गया, नीचे गया, कितना बड़ा। मतलब टाइम जो हमारा था बहुत वेस्ट हो रहा था उसमें। एक्चुअल में गेन तो जितना होना है उतना ही होना है, ओके। पर उसमें जो टाइम वेस्ट था और आपका बिल्कुल। फोकस जो था वो इसी में लग जा रहा था। आईडी के साथ क्या हुआ कि आपको एक बार पैसा लगा के उसमें छोड़ देना है, वो अगर आपको कोई एनबीए आएगा तो आपको उसमें अलाउ करना है, परमिशन देनी है, वरना फिर सारा जो काम है वो सिस्टम को करना है। तो आप रिलैक्स होकर अपने दूसरे काम पे फोकस कर सकते हो। मतलब बेसिकली ये है कि आप बाउंड नहीं हुए किसी सिस्टम में, वरना ऐसा नहीं होगा कि आप अपना बिजनेस छोड़ के किसी और चीज में करेक्ट। बाउंड हो गए और आपका पहले वाला भी डिस्टर्ब हो गया। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट हमें जो मिला। और बिल्कुल। थोड़ा सा ये है कि डिसिप्लिन के साथ कि मतलब बिल्कुल। एक बॉर्डर लाइन जो इसमें है, जब हमारा एनबी आता है उसमें एक बॉर्डर लाइन आती है कि इस अमाउंट पे जाके ये शेयर सेल होगा और इस अमाउंट पे जाके परचेज होगा। वरना अगर हम थोड़ा मतलब ह्यूमन बिहेवियर है कि हम अपने हिसाब से सोचते हैं, तो हम उस तरह का डिसीजन आई थिंक कभी भी नहीं ले पाएंगे। मतलब हम इमोशंस में बह के डिसीजन लेंगे तो वो भी थोड़ा गलत हो जाता है। हमारा एक्सपीरियंस ऐसे ही रहा दूसरे ऐप्स में। मतलब इमोशंस में आके कुछ भी खरीद दिया, बेच दिया, अगले दिन पता लगा कि ये तो कुछ और हो गया। तो थोड़ा सा उस चीज से भी बचे हैं। तो मतलब ग्रोथ हो रही है पर उसमें रिस्क बहुत मिनिमाइज हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल, एक डिसिप्लिन आ गया जैसे जी आप जी बता रहे हो। बिल्कुल, ठीक है।
एक एक कोई अभी जो आपका अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है आईडी के साथ, एक कोई आपको लगता है कोई कमी खलती हो आईडी के बारे में, कुछ आप बताइए कि जो अगर आपको लगता हो कि अगर ये हो तो थोड़ी सी लाइफ और आसान हो जाएगी, या अ, बाकी और भी इन्वेस्टर्स के लिए यूजफुल होगा, कुछ भी आपको ध्यान में आता हो। एक तो कंप्लेंट है आईडी के लिए कि आपने इसको बहुत लेट शुरू किया, तो ये तो कंप्लेंट हमेशा रहेगी कि आपने इसको लेट किया कर दिया, मतलब हमें पहले नहीं इसके बारे में बहुत जानकारी थी। तो ये तो हमेशा रहेगा, और आई थिंक ये अब वो भी नहीं हो सकता कि इसको रिपेयर भी नहीं है, रिपेयर भी नहीं कर सकते। और दूसरा तो ऐसा सच अभी तक तो कुछ मतलब ऐसी नहीं हमें लगा कि कोई कमी है, क्योंकि जो भी आईडी हमें दे रहा है वैसा पहले कभी देखा नहीं। सर, मैं इसको ऐसे देखता हूँ, इस मतलब सिस्टम को, फाइनेंस को, कि आपके पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी है जिसको बिजनेस में या एग्रीकल्चर में या डेयरी में किसी भी सेक्टर में या इक्विटी में आपको लगा के शेयर्स खरीद के आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है और उसको ग्रो करते हुए देखना है। बेसिकली बिजनेस तो यही है सारे, कि आपको इन्वेस्ट करना है और उसको बढ़ाना है, तो सारे धंधे इसीलिए होते हैं। पर मैं मतलब जब से आईडी से जुड़ा हूँ, अगर मैं 10 साल पहले जुड़ा होता तो शायद आज मैं हम्म, जितने जितने बिजनेस में ऑलरेडी कर रहा हूँ, शायद मैं उसमें से आधे कर रहा होता, आधे बिजनेस में कर ही नहीं रहा होता। क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट करके और उस पैसे को ग्रो होते हुए अपने सामने मतलब सिस्टम में डाल के ज़्यादा बेटर महसूस करता हूँ। और अभी भी जैसे आप कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, मतलब उसमें ये होता है कि अभी भी जब से मतलब मैं आईडी के साथ जुड़ा हूँ, तो मैं कोई भी काम करता हूँ तो मैं उसकी रिटर्न उस बिजनेस में देखता हूँ और उसके रिटर्न को कंपैरिजन करता हूँ आईडी से। तो और फिर उसमें टेंशन्स देखता हूँ कि टेंशन किस में है, नहीं है, प्रॉफिट लॉस मतलब रिस्क किस में है, नहीं है। तो मतलब मैं अपना पर्सनली अगर बताऊं तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि जब से मैं आईडी में जुड़ा हूं, तब से मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई और रिस्क वाला बिजनेस करने की ज़रूरत है। मतलब मैं अपना आईडी में इन्वेस्ट करके और उसको बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ और अपनी लाइफ को थोड़ा फ्री करके एंजॉय करना चाहता हूँ, जो कि मतलब नॉर्मली छोटे लेवल पे, मतलब बिजनेस ऐसा नहीं है कि सभी लोग बिजनेस में पैसा नहीं कमा पाते या सभी ग्रो नहीं हो पाते। पर एक ये है कि ईज ऑफ लाइफ जो है, आप थोड़ा सा इजीली अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। अल्टीमेट गोल तो हमारा हैप्पीनेस इन लाइफ ही है। तो अगर उन सब टेंशनों में ना घुस के हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो आई थिंक रिटर्न्स बहुत अच्छे और बहुत बेटर हैं, हम्म, और लाइफ भी बहुत बेटर हो जाती है। तो मेरी तो टेंशन बहुत कम हो गई है जब से मैं आईडी में मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया है। और मैं जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको भी बोलूँगा कि या तो आप जो अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो उसमें आपको 100% नॉलेज होनी चाहिए, और आपको लगना चाहिए कि मैं इस बिजनेस को 100% कामयाब करके इसको चला लूँगा। अगर आप हाफ हार्टेडली और लर्निंग के लिए कोई बिजनेस कर रहे हो, तो फिर उसका एक बार कंपैरिजन आप आईडी के रिटर्न से ज़रूर कीजिए। रिटर्न्स करके आप कंपैरिजन करके और थोड़ा सा शुरू की, इसमें एक विन विन सिचुएशन है। इसमें मतलब आपका ग्रो होनी ही होनी है, और इंडस्ट्री को इंडिया के साथ ग्रो होनी है। ऐसा नहीं कि आपको प्रॉफिट होगा तो किसी और को लॉस हो जाएगा। तो मतलब ये ऐसा सिस्टम बना है जिसमें सबकी ही मतलब वेल्थ क्रिएट होगी। तो इसके लिए आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद है विकास जी, जो आपने मतलब यहाँ तक लेके आए और सब लोगों की हेल्प करने के लिए आपने अपनी मेहनत की और इसको जनरेट किया। तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही था जी इसमें। ठीक है। अगर मैं आपका जो स्टेटमेंट था उसको थोड़ा सा समराइज करूँ या वापस से अपने, तो बेसिकली आप कह रहे थे कि एक मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम की जरूरत है। तो आप जैसे ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो, फार्म्स चला ही रहे हो, डेयरी वगैरह, हम्म, उसके साथ साथ अगर कोई भी, तो एक तरह से एक मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ, जैसे ये हुआ तो लाइफ की जो टेंशन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है कि एग्जैक्टली। कल को एक एक अगर कहीं पे कुछ ब्रेक लगी पे, जी, तो अपने पास ऑप्शंस है कि चीजें चलती रहेगी। बिल्कुल। तो और सिर्फ उसका होना एक एक लाइफ में एक टेंशन थोड़ी सी कम कर देता है। कॉन्फिडेंस देता है। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग, मतलब इससे जुड़ने के लिए। और आपने जिस हिसाब से, मतलब मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि आपसे जब इंटरेक्ट करते हैं और हम्म, एक तरह से बिल्कुल सर।